शुक्रवार को जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ के बारे में लिख रहे थे, उसी समय वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को पकड़ने का मिलिट्री ऑपरेशन अपने आखिरी स्टेज में था। यूएस अधिकारियों के मुताबिक एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम के इस ऑपरेशन की प्लानिंग और रिहर्सल महीनों पहले से की जा रही थी। वेनेजुएला में सिर्फ 30 मिनट तक चले इस ऑपरेशन ने निकोलस मदुरो की सरकार को उखाड़ फेंका। वेनेजुएला के तट पर मौजूदगी बढ़ाई गई। हमले से पहले यूएस मिलिट्री ने चुपचाप वेनेजुएला के तट पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी थी। दूसरी ओर इंटेलिजेंस एजेंसियां मदुरो की डेली रूटीन की डिटेल स्टडी कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिसर्स ने ट्रैक किया था कि वो दिन के किस समय कहां थे। उनकी आदतों और पालतू जानवरों से लेकर उनके कपड़ों तक सब कुछ इकट्ठा किया गया था। रिहर्सल के लिए घर का रेप्लिका बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ऑपरेशन की रिहर्सल के लिए मदुरो के घर का एक मॉडल तैयार किया गया था। घर बिल्कुल वैसा ही बनाया गया था जैसा मदुरो रहते थे, जिसमें असली घर की तरह हर जगह स्टील लगा था। शहर की लाइटें बंद कर दी गईं। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब सेना मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ रही थी तो यूएस ने वेनेजुएला की राजधानी में लगभग सभी लाइटें बंद कर दी। बादलों के छटने का इंतजार। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की मंजूरी मिलने के बाद रातों रात ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यूएस सेना ने कई दिनों तक अच्छे मौसम का इंतजार किया ताकि बादल छट जाएं और विमानों की सुरक्षित आवाजाही हो सके। 150 विमान वेनेजुएला में घुसे। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा कि हेलीकॉप्टर पकड़े जाने से बचने के लिए पानी में बहुत नीचे उड़े। यूएस विमानों ने ऊपर से सुरक्षा कवच दिया। यूएस सेना ने पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को डिसेबल किया और फिर 150 से ज्यादा यूएस विमान वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुस गए। इस बीच सेना के डेल्टा फोर्स कमांडो को उस मिलिट्री बेस पर ले जाया गया जहां मदुरो रह रहे थे। स्टील के दरवाजे तोड़े गए। टीम ने मदुरो के घर में घुसने के लिए स्टील के दरवाजे तोड़े। फिर वे उस जगह पहुंचे जहां मदुरो और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस थे। यूएस सैनिकों ने दोनों को सेफ रूम में जाने का टाइम भी नहीं दिया। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा वो एक सेफ जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा बहुत मोटा और भारी था, लेकिन वो दरवाजे तक नहीं पहुंच सका। वो दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन उसे बंद नहीं कर सका। ट्रंप ने आगे कहा कि यूएस मिलिट्री के पास बड़े ब्लो टॉर्च थे ताकि अगर उन्हें स्टील को काटना पड़े तो वे कामयाब हो सकें। गिरफ्तारी के बाद मदुरो और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से एक यूएस वॉरशिप पर ले जाया गया। उन्हें तब से यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया गया है, जहां यूएस एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क में उन पर केस चलाएगा।